जय श्री कृष्णा। अब इस समय पर बहुत बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं, बहुत बड़े बदलाव हुए हैं। सबसे बड़ा बदलाव जो हुआ है वो हुआ है मंगल देव का। शुक्रदेव ने भी परिवर्तन किया है, अभी बुध देव भी परिवर्तन करने वाले हैं और 1-2 दिन में सूर्यदेव भी परिवर्तन करने वाले हैं। ग्रहों की चाल बहुत तेज़ी से बदल रही है और तेज़ी से बदलती इस चाल में एक बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है कि पिछले लगभग 13 माह से मंगल ने जो ये दुर्योग की स्थिति निर्मित कर रखी थी, उसको आपके पूर्व जन्म का प्रभाव मिलने जा रहा है। अब ये प्रभाव किस तरीके से मिलेगा, क्या वहाँ पर सकारात्मकता रहने वाली है, क्योंकि पूर्व जन्म में आपने जो अच्छे कर्म किए हैं उनका लाभ जब किसी भाव को प्राप्त होता है तो वह आपके लिए शुभता की सर्वश्रेष्ठ अवस्था होती है कि वहाँ पर आपको प्रयास बहुत कम करने पड़ते हैं, या फिर कहें कि वो बिन प्रयास ही आपको प्राप्त हो जाता है। सपोज़ कीजिए आपने सालों पहले कहीं पर कोई प्रॉपर्टी ली, उस प्रॉपर्टी पर आपको अभी तक अपना रिहायशी कार्य नहीं मिल रहा था कि उस पर आप रह नहीं सकते थे, उस पर अपना कब्जा नहीं कर सकते थे। लेकिन अचानक ही क्या होता है, स्थितियाँ बदलती हैं और व्यक्ति स्वयं ही आपसे कहता है कि भाई ये आपकी प्रॉपर्टी है और आप इसका जो चाहें वो कर सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने कहा था कि हर काली रात के बाद की सुबह बहुत सुहावनी होती है, तो कुछ ऐसा ही संयोग इस समय भी बना है जिसकी वजह से चीज़ें जो आपके लिए जितनी खराब हुई थी ना, उससे ज़्यादा अच्छी होने जा रही हैं। क्योंकि मंगल, देखिए पिछले 2 वीडियोज़ में हम चर्चा कर चुके हैं कि मंगल ने कितने लंबे समय तक आपके लिए दुर्योग बना कर रखा, राहु शनि को अपने प्रभाव में लेकर। और राहु शनि क्या है? राहु शनि है नेगेटिविटी। लेकिन अब यह कमान संभाली है आपके देवगुरु ने। देवगुरु क्या है? देवगुरु है सकारात्मकता। देवगुरु की दृष्टियाँ क्या है? अमृतमयी। और ऐसी स्थिति में आप पहले तो देखिए, यह आपको पूर्व जन्म के प्रभाव से मंगल को जोड़ना किस तरीके से होने वाला है, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है, तभी हम उस भाव के प्रभावों को समझ सकेंगे। तो बेहद शुभ स्थिति बन रही है। देवगुरु, जहाँ देखिए, मैं इसे ज़्यादा विस्तार में नहीं लेकर जाऊंगी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रत्येक चीज़ में, प्रत्येक कार्य में अगर किसी ग्रह की सकारात्मकता या अगर कहें कारकत्व, वो होता है गुरुदेव का। क्योंकि सकारात्मकता नहीं है तो परिवार व्यर्थ, धन व्यर्थ और आपका जीवन व्यर्थ। और जब उसमें सकारात्मकता होती है तो व्यक्ति का परिवार, धन और उसका जीवन, सभी कुछ उसके लिए आनंदमयी हो जाता है। तो अब आइए मंगल की स्थिति को देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले समझेंगे गुरु की स्थिति। लेकिन यह वीडियो जो है वो देखिए, हालांकि ये सकारात्मकता जो है, ये पूर्व जन्म का प्रभाव उस भाव से जुड़ रहा है, ये समस्त 12 राशियों के लिए है, लेकिन भाव के अनुसार इसका आधार बिंदु जो है वो पृथक पृथक सभी के लिए रहने वाला है। तो आइए जान लेते हैं मकर राशि वालों के लिए यह किस तरीके का रहने वाला है। क्योंकि पूर्व जन्म के प्रभाव पहले जानेंगे कि किस तरीके से मंगल के साथ जुड़ रहे हैं, और यह जानेंगे कि इस भाव से संबंधित आपको किस तरीके के प्रभाव मिलने वाले हैं। गुरु की अन्य दृष्टियों के बारे में भी जानेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण स्थिति है कि मंगल देव ने 13 सितंबर को अपना राशि परिवर्तन किया है। राशि परिवर्तन करते ही देखिए एक चीज़ और हो रही है। देवगुरु कहाँ पर बैठे हुए हैं? देवगुरु आपके षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं। षष्ठ भाव से गुरु के पास देखिए 3 दृष्टियां हैं। हर ग्रह के पास सप्तम दृष्टि है, लेकिन कुछ ग्रहों को अन्य दृष्टियां भी प्राप्त हैं, जिनमें से शनि, राहु, मंगल, ये और इनके साथ में देखिए केतु और गुरु भी हैं। ये दोनों ही ग्रह जो हैं सकारात्मकता है। हालांकि केतु के बारे में अगर कहें तो ये सदैव जो होते हैं राहु से दृष्ट रहते हैं। सप्तम दृष्टि क्या होती है? आपके सतत प्रयास को दिखाती है।
यानी कि किसी भी ग्रह की अगर किसी भाव पर दृष्टि पड़ रही है तो वह व्यक्ति वहाँ के प्रति बहुत ज़्यादा कॉन्शस हो जाता है, बहुत ज़्यादा वहाँ के लिए सतत प्रयासरत हो जाता है। अब यही चीज़ हालांकि देवगुरु के साथ भी है, लेकिन देवगुरु का प्रभाव सबसे विपरीत है। देवगुरु कितने भी अशुभ बैठे हों, हालांकि इनके पास बल ना हो तो उसका नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये सदैव शुभ ही करने का प्रयास करते हैं। इनकी तीनों दृष्टियों को अमृत प्राप्त है और ये तीनों दृष्टियों से अमृत बरसाने का कार्य करते हैं। गुरु की पंचम दृष्टि में मंगल आ रहे हैं। अब पंचम दृष्टि क्या है? अगर हम गुरु के कारक चीज़ों को देखें तो गुरु के कारक स्थान है लग्न, पंचम, नवम। यानी कि गुरु के कारक स्थान लग्न और पंचम और नवम। गुरु के पंचम भाव में जब आते हैं गुरु तो क्या होते हैं कि गुरु, क्योंकि ये कारक स्थान है इनके, चतुर्थ में भी ये कारक होते हैं, दिग्बली होते हैं, उच्च के होते हैं, चाहे वहाँ पर कर्क राशि हो या ना हो। चतुर्थ में जब गुरुदेव आते हैं तो ये कारक हो जाते हैं वहाँ पर। ये बेहतर इनकी सबसे उच्च, क्योंकि चतुर्थ भाव किस चीज़ का है? कालपुरुष की कुंडली उठाकर देखिए, चतुर्थ भाव कर्क राशि का है और कर्क राशि में गुरुदेव जो होते हैं वो उच्च के होते हैं। अब यहाँ पर देवगुरु का आना, क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि जो होती है वो भाग्य को दिखाती है, पुनर्जन्म के आपके जो पूर्व जन्म के भाव होते हैं, प्रभाव, उन प्रभावों को दर्शाती है। यानी कि गुरु की ये जो पंचम दृष्टि है, गुरु की जिस भी भाव पर पंचम दृष्टि पड़े आप समझ लीजिए उस भाव से जुड़े हुए कार्य जो हैं आपके, वो बिल्कुल भी आपको प्रयास नहीं करने पड़ेंगे, सिर्फ उनके लिए इच्छा आपकी जागनी चाहिए। इच्छा ऐसे नहीं कि बस आपने किसी से सुना कि आपको पूर्व जन्म के और आपने बस बोल दिया कि बस मुझे ये चीज़ चाहिए तो आपको प्राप्त हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ये आपके दिल से उठी हुई जागी हुई प्रबल इच्छा होनी चाहिए, जो कि काफ़ी लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी, आपको बहुत ज़्यादा हतोत्साहित कर रही थी, जिसके लिए आप संघर्षशील थे। अब ये कर्म से जब जुड़ेंगे, कर्म में मंगल का आना जो कि बहुत ज़्यादा पराक्रमी ग्रह हैं, बहुत ज़्यादा। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि अगर 8 ग्रहों को एक साइड रख दें और मंगल को एक साइड रख दें तो देखिए मंगल के फिर भी ये 8 ग्रह बराबरी नहीं कर सकते पराक्रम के मामले में। वहीं देवगुरु की पंचम दृष्टि, यानी कि इस समय पर आपने पिछले जन्म में कुछ ऐसे प्रयास किए हैं जिनका अब लाभ आपके कर्म से जुड़ने जा रहा है, जिसकी वजह से आपके बहुत अच्छे यहाँ से भाव निकलते हुए दिखाई देंगे। सपोज़ कीजिए किसी को जॉब के लिए वो निरंतर प्रयास कर रहा है कि बस कहीं से उसे कैसी भी जॉब मिल जाए, तो यहाँ पर जॉब जो मिलेगी वो बहुत अच्छी होगी, उसकी उम्मीद से बहुत अच्छी, उसकी योग्यता से अधिक। अगर वो सोच रहा था काफ़ी लंबे समय से कि मुझे कहीं से ऐसा जुगाड़ बन जाए कि मनचाही जगह पर ट्रांसफ़र हो जाए, तो ये भी इस समय आपको बिल्कुल भी प्रयास नहीं करना पड़ेगा। बस आपको कुछ अपने अधिकारियों से बात करनी पड़ेगी और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करने पड़ेंगे। बस आपका समझ लीजिए कार्य हो गया। शासन प्रशासन से जुड़े हुए लोगों के लिए भी बहुत अच्छा हो रहा है। ये तीनों जो सेना होती हैं, 5 सेनाएँ हमारी, 5 सेनाओं से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा ये योग बन रहा है। साथ ही साथ जो फील्ड वर्क करते हैं, कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं, जो ईंटों का किसी भी प्रकार से कारोबार करते हैं या इन कारोबारों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये सौभाग्यशाली स्थिति निर्मित हो रही है। और ऐसा नहीं है, क्योंकि यह यहाँ पर मंगलदेव कारक हो जाते हैं और कारक होकर गुरु की पूर्व जन्म वाला जो ये लाभ प्राप्त हो रहा है, ये सोने पर सुहागा कहा जा सकता है। चीज़ें जो हैं आपके लिए इतनी बेहतर होती हुई दिखाई देंगी कि सहसा यकीन करना संभव नहीं होगा। यह उसी रात के बाद की सुबह है, क्योंकि 13 माह शनि मंगल ने दुर्योग पूर्ण ग्रहों को अपने दुर्योग से जकड़ रखा था। आपके लिए बहुत अशुभ अवस्थाएँ बनी हुई थी, बहुत नेगेटिविटी बनी हुई थी, क्योंकि जितने भी प्रचंड ग्रह हैं सब मंगल से प्रभावित हो रहे थे, जिसकी वजह से काफ़ी आपको भी निराशा और हताशा का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पर अब कर्म से जुड़े हुए आपके जितने प्रयास हैं वो फलित होते हुए दिखाई देंगे। कर्म के लिए किया गया आपका प्रत्येक प्रयास जो आपने पूर्व में भी किया था, उसका भी लाभ इस समय पर मिलता हुआ दिखाई देगा। और पूर्व जन्म के देखिए, जिस भी भाव पर गुरु की पंचम दृष्टि जाए, ये समझ लेना चाहिए कि उस भाव से संबंधित आपको अब प्रयास नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन सप्तम दृष्टि अगर गुरु की चर्चा करें तो ये सतत प्रयास है, आपको वहाँ के प्रति संघर्षशील रहना पड़ेगा। आपकी जो कितना भी उस भाव से संबंधित आपको प्राप्त हो जाए, लेकिन आपकी संतुष्टि नहीं होने वाली। वहीं नवम दृष्टि जो होती है तो भाग्य स्थान को दिखाती है, तो वहाँ पर आपको चीज़ें भाग्य से प्राप्त होती हैं।
तो ये सारी चीज़ें जो हम आपको इस समय पर चर्चा कर रहे हैं, बेहद महत्वपूर्ण सूत्र है ये ज्योतिष शास्त्र का, जो इस समय मंगल के साथ हमने जोड़ा है और बहुत आपके लिए अच्छी चीज़ों को निकाल कर लाने वाला है। पूर्व जन्म के प्रयास, यानी कि इस जन्म में तो आपने उस चीज़ के लिए कोई प्रयास नहीं किया, बस आपकी इच्छा बलवती है और आपकी इच्छा के द्वारा आपको चीज़ें प्राप्त होनी हैं। तो इससे बढ़कर और क्या आपको चाहिए? जीवन में जिस भी भाव पर आपके बृहस्पति की दृष्टि हो, उस भाव से आप लॉजिक के साथ चीज़ों को निकाल कर देखिए। पंचम दृष्टि से संबंधित चीज़ें जो हैं आपको भाग्य से पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार प्राप्त होती है। अगर पूर्व जन्म में आपने शुभ कर्म किए हैं तो इस जन्म में वो शुभता द्वारा घटित होता है। अगर पूर्व जन्म में आपने अशुभ प्रयास किए हैं तो क्या होता है कि ये अशुभता से थोड़ा सा जुड़ जाता है। ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर देखिए मंगल आपके लिए शुभ स्थितियों को निर्मित कर रहे हैं, कर्म स्थान से जुड़ गए हैं तो आपको, और देखिए साथ ही साथ ये लग्न को भी, क्योंकि मंगल की चतुर्थ दृष्टि जो है वो लग्न को दिखा रही है। अब जैसे मंगल को ही अगर हम लग्न में रखकर इनको चतुर्थ दृष्टि को हम प्रत्यापित करें तो देखिए चतुर्थ दृष्टि के द्वारा मंगल कहाँ, ये आपका घर है और घर क्या होता है, मंगल होते हैं। प्रॉपर्टी क्या होती है, मंगल होते हैं। तो ये है आपके मंगल की चतुर्थ दृष्टि। तो देखिए हर ग्रह का अपना लॉजिक है, सिद्धांत है, जिन्हें हम आज के यथार्थवादी दृष्टिकोण से जब जोड़ते हैं तो पूर्णतः सत्य निकलता है। तो अब देखिए थोड़े से मंगल के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण आपको ऐसी चीज़ बताने जा रही हूँ जो शायद ही आज से पहले आपको पता किसी ने बताई हो। देखिए मंगल का जो आपके घर के अंदर स्थान होता है वो होती है आपकी रसोई। रसोई को सदैव साफ सुथरा सात्विक रूप से रखिए। आप देखेंगे घर की 50% निगेटिविटी तो इसी तरीके से समाप्त हो जाती है। घर आप रसोई के अंदर जितना भी भोजन बनाएं उसे प्रसाद समझकर बनाएं और भोजन बनाने के बाद में देखिए वहाँ पर पूर्ण सात्विकता का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि स्नान करके ही रसोई घर में जाएं, स्नान करके ही कार्यों को आरंभ करें। और इसके उपरांत देखिए जब आप ये प्रसाद समझकर भोजन बनाते हैं तो क्या होता है, इसमें सात्विकता का प्रादुर्भाव होता है जिससे मंगल की निगेटिविटी पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाती है। कितने भी आपके मंगल खराब हो, आप देखेंगे जब आप इस तरीके से करते रहते हैं मात्र 5 से 6 महीने